लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। संत तुलसीदास महाराज की जय। भोले संत समाज की जय। राम कथा मंदाकिनी में गोता लगावत बैठे जम्मो संत समाज। ममतामय करुणामय वात्सल्यमय महतारी मन हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर में ये एक दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन करिए जम्मू आयोजन समिति के समस्त बंधुमन अवैया जवैया लौठरिया बैठरिया सबको झरना संजो के रखिया उद्घोषक भैया ग्राम खुटेरी के पावन अंगना में खेलैया और नान नान लइका मन हमारी युवा संगवारी मन हमर छोटे छोटे बच्चे आप जम्मो जन के पावन चरण कमल में जय मारुति मानस परिवार भानु प्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लइका मंडार ले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो जाए। आवे हमर बंटवारा में मिले प्रस्तुत प्रसंग रामचरितमानस की सुंदर कांड पंचम सोपान। बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस के सुंदर कांड के चौथैया नंबर की दोहा में का लिखते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई कयंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये प्रसंग के माध्यम से बाबा स्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन सुंदर मधुर भाषा में लिखते हैं। इकर भाव झलकत है कि लंका नगरी के प्रवेश द्वार में एक लंकनी राक्षसी और हनुमंत लाल जी महाराज के संग दोनों के बीच सत्संग के वार्तालाप होते हैं। ये सत्संग वास्तविक में बड़ा एक कहा जाए कि बहुत लाभदायक है। एक तरफ लंका के राक्षसी और दूसरी तरफ भगवान शंकर की 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के साथ सत्संग। हनुमंत लाल जी महाराज रामचंद्र जी के आदेशानुसार पूरा बानर दल सेना सहित अंगद जी के नेतृत्व में सीता खोज पर 100 योजन समुद्र पार करके हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे हैं। लंका के प्रवेश द्वार में है अभी हमारे भाई साहब संतोष देवर जी बड़ा हनुमान जी के लंका यात्रा के प्रसंग आपके बीच रखत रही ने बहुत सुंदर लगे से। वैसे हमारे परम मित्र भी हैं और बहुत दिन से जान पहचान है उधर से जैन हनुमान जी की यात्रा जो है लंका यात्रा 100 योजन समुद्र भक्ति की यात्रा। हर जीव के जीवन में जब भक्ति यात्रा होते भक्ति की यात्रा में जब जीव निकलते तो जीव के भी जीवन में भी बाधा आते। वैसे ही हनुमान जी की भक्ति यात्रा में 4 बाधा आई और चारों बाधा पार करके पहला बाधा सुर मैनाक, दूसरा में सुरसा, तीसरा में सिंहिका और चौथा में लंकनी। ये चारों बाधा हनुमान जी के भक्ति मार्ग में आइए। ये बाधा पार करे के बाद हनुमंत लाल जी महाराज जो है विचार करत है कि ये लंका में
प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशल पुर राजा। मैंने विचार करते कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए और यही बात ये प्रसंग के माध्यम से आपके बीच रखबो। एकर पहले आप मनला सुंदर एक गणेश जी के भजन के साथ गजानन जी की वंदना के साथ मैं कथा से जोड़ने के प्रयास कर रहा हूँ। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधा। वरनऊ रघुवर विषाद जसु जो भजक फल चार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जय गणेश जय महादेवा। 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 दुखियन पे कृपा करो। दुखियन पे कृपा करो। दुखियन पे कृपा करो। दुखियन पे कृपा करो। तेरी करे सेवा। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः। 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 ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। माता जकी पार्वती। माता जकी पार्वती। माता जकी पार्वती। माता जकी पार्वती। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो भाग्य जगाता है महादेव कहलाता है। जो भाग्य जगाता है महादेव कहलाता है। माता जकी पार्वती। माता जकी पार्वती। पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः।
ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो नमः ओम नमो नमः ओम नमो नमः ओम नमो नमः। लड्डुअन का भोग लगे लड्डुअन का भोग लगे लड्डुअन का भोग लगे लड्डुअन का भोग लगे कोई लाया फूलों की माला कोई लाया फूलों की माला मैं क्या लाऊं क्या मैं चलाऊं मैं क्या लाऊं क्या मैं चलाऊं मैं निर्धन हूँ मैं क्या लाऊं मैं निर्धन हूँ मैं क्या लाऊं जो कुछ है सब तेरा। जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो तेरी करे सेवा। जय गणेश जय महादेवा 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 जय गणेश जय महादेवा। प्रेम से बोल भक्त प्रिय रामचंद्र की जय। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्दस्तमेश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन किसानु ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति के भक्तं वात जातं नमामि। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। कैसे एकदम चुप पे बैठे हो दाई हो। आज बने हनुमान जन्मोत्सव के पावन बेला में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन कथा आपके गांव में सुंदर राम नाम की अविरल धारा बहावत है। मन में वो एकदम बड़ा अच्छा उत्साह होना चाहिए। हम तो आज देखते तो चुप्पे हाथ गोड़ लमा बैठे हो। मैंने जोर से हाथ ले से उठा उठा के आती वो महासमुंद वाले मनाते नहीं तानो मन कथे हाथ उठाओ ताली बजाओ
काम शुरू हो जाते हैं। हमन मिशन वाले तो हैं। चलो एक बार अच्छा जयकारा लगाना है, हनुमान जी के जयकारा लगा के हनुमान जी और खुश करना है। बोले हनुमान लाल महाराज की जय। ऐसे बने। हाँ तो आओ राम कथा से जुड़ा। आज वैसे मैं सुने हूँ आपके गांव में महाशिवरात्रि में घलो रामचरितमानस के आयोजन होता है ना। हाँ और बड़ा अच्छा आपके यहाँ राम भक्त हैं, तो राम कथा से जुड़न हनुमंत लाल महाराज माँ जगत जननी सीता के पता लगाए बर 100 योजन समुद्र ला पार करके भक्ति मार्ग के 4 बाधा ला पार करके लंका में के पहली दरवाजा प्रवेश द्वार में पहुंचे हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं तो हनुमान जी का देखते हैं, पूरी रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार है। और तब बोले कपि मन किन्ह विचार। ये विचार शब्द हनुमान जी के लिए यहां भी है। जब भगवान राम ऋषिमुख पर्वत के सन्मुख आते और सुग्रीव जी महाराज जब देखते तो कहते कि हनुमान जा तो देखो कौन कौन तुझन धनुषधारी आवत है, पता लगा तो हनुमान जी महाराज बटु रूप धारण करके जाते, ब्राह्मण के रूप धारण करके जाते, विप्र रूप धरि पवन सुत कपि मन किन्ह विचार। वहां भी विचार करेगा, मैंने लंका में प्रवेश करे बर जाते तभी विचार करत है। तो विचारनी शब्द जो है वास्तविक में हम अपन जीवन में पहली विचार कर लेना चाहिए कि हम कार्य करे बर जो जात है वो कार्य हमर अच्छा है कि नहीं है, कि वास्तव में कार्य हमर सफल हो ही कि नहीं होए, विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता सा। ये बिल्कुल सिद्ध है। एक सिद्धि हनुमान जी बार बार विचार करते हैं। और जब कभी भी कार्य के आगे जब चलना होते तो हृदय में भगवान राम जिला धारण करके चलते हैं। मैं तो कहता हूं हर जीवला परमात्मा ला अपन हृदय में बसा के चलना चाहिए, तबे हर कार्य सिद्ध होते हैं। तो यहां वैसे ये रामचरितमानस जो है जेकर रचनाकार हैं भगवान शंकर जी। गोस्वामी जी महाराज कहे भाई रामचरितमानस में कि रची महेश निजमानस राखा समय पाई सुहासन बाका। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बाद में लिपिबद्ध करी मिला है ना। भगवान शंकर रचना करके अपन हृदय में धारण करके रखे नहीं, जन समय पाके माँ भवानी पार्वती ला कथा सुनाई। काबर सुनाई कि पहली जन्म में सती रहीन और सती रहीन तो राम कथा नहीं सुनी, लेकिन सती अपन पिता के घर जाके यज्ञ में अपन देह त्याग दी और तब दूसरा रूप में पार्वती रूप में जब आई तब भगवान शंकर से निवेदन करेंगे प्रभु मोला वो राम कथा सुना दे। मने राम कथा में कभी शंका मत करे हो दाई हो। माँ भवानी सती जो है
शंका करे रही से ये राम कथा में मने नहीं लगाई सोहा तेकर से अपन दादा घर जाके अपन प्राण ल त्यागे नहीं से और जिद करके गेरी से जिद करके कभी मत जाए करो ना मई के। हाँ आजकल मैं कई जन देखथन ए जी काय हमारे यहाँ पापा यहाँ मेला होते आप जाबो। हाँ अरे अभी कहाँ जी समय नहीं है नहीं जाना नहीं जी हम जाबो माने नारी हट ऐसने माँ सती नारी हट कर रही ने और हट के कारण भगवान शंकर किसकी जा भाई ये गन चाची एकर मोटर चोटर धरे कर देता घर में दे एकर पिताजी घर में जाके किस तो वहां अपन प्राण त्यागल पड़ी ये हट कभी फलित नहीं होए ध्यान रखना। रामचरितमानस जीवन में जीवन जिए की कला सिखाते दाई पूरा जीवन में जीवन जिए की कला सिखाते लेकिन भागवत भागवत मरे के सूत्र बताते भागवतम पुरोक्ता है तस्य भागवता मरना मरना कैसे है भागवत सिखाते हैं मरना कैसे चाहिए लेकिन जीना जीना कैसे चाहिए रामचरितमानस सिखाते हैं। रामचरितमानस खोल के पूरा एक एक पन्ना पढ़ के देख लो भाई भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए भरत और राम के प्रेम देखिए भक्त और भगवान की प्रेम देखिए स्वामी और सखा की प्रेम देखिए सास और बहू कैसे होना चाहिए रामचरितमानस में देखिए पिता और पुत्र के संबंध कैसे रहना चाहिए पिता और पुत्र में क्या कद प्रेम होना चाहिए ये रामचरितमानस बताते हैं। सेवक और स्वामी में कद का अंतर होना चाहिए समानता कैसे रहना चाहिए ये रामचरितमानस सिखाते हैं। मित्र मित्र कैसे होना चाहिए ये रामचरितमानस सिखाते हैं। हमला सीखे बर दुनिया के थे महाराज दशरथ कौशल्या के घर भगवान राम प्रकट हुई जन्म लिस मैं तो कथाऊं दावा के साथ कथाऊं आप दशरथ जैसे पिता बन जाइए महतारी मन गलो कौशल्या जैसे महतारी बन जाइए आपके घर भगवान राम को आना पड़ेगा उसको बुलाने की विधि चाहिए बस बुलाने की ढंग चाहिए आना पड़ेगा। महाराज मनु कई हजार बरस तपस्या करी मां शत्रुपाला साथ लेके तब कहीं जाके 10वां जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में आई और भगवान राम ला पाइन प्राप्त करे मेहनत रंग लाते आज हनुमान जी महाराज 4 बाधा ला पार करके लंका में प्रवेश करे बर पहले मुख्य दरवाजा में पहुंचे पूर्व रखवारे देखे बहु कपि मन किन्ह विचार बहुसंख्यक अनेकों राक्षस बड़े बड़े पहरेदार पूर्व रखवारे देखी बहु पूरा नगर के चारों तरफ रखवार खड़े हैं बड़े बड़े योद्धा। हनुमान जी देखते मन में विचार करते यहाँ तो घुसना मुश्किल है यहाँ तो अंदर जाना बहुत मुश्किल नामुमकिन है कैसे जाया जाए यहाँ अंदर और जाना पड़ेगा। तब हनुमान जी विचार करें नौके क्या तिलक रूप धरो निसी नगर करो बहुत छोटे से रूप धारण करियो और बहुत छोटे रूप धारण करके निसी मने रात के समय प्रवेश कर और हनुमान जी महाराज बहुत छोटे से मच्छर के समान रूप धारण करी और रात के समय वो लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश करते और प्रवेश करते तो मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमारी नरहरि मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमारी नरहरि नर मने मनुष्य हरि मने बानर मने भगवान परमपिता परमात्मा राम ला स्मरण करके हनुमान जी महाराज छोटे से रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते और अत्ते के में घलो गोस्वामी जी महाराज दूसरा पंक्ति में लिखे नाम लंकनी एक निश्चरी
सो कहाँ चले सी मोही निंदरी। वो लंका के प्रवेश द्वार में लंकनी नाम के एक राक्षसी खड़े हैं। जाने वाला किथे, कहाँ जात? हनुमान जी महाराज विचार का सोच है, मैं अतिक छोटे रूप धारण करना, रात के समय अंधियारी रात में घलो एक नजर अतिक पाई नहीं है। बोल देख डरी, अरे तबे तो राखे है वाला कौन ला? लंका। लंका का है? लंका देह के नगरी है, और देह के नगरी में बैठे कौन है? तो कहते रावण। रावण गोस्वामी जी महाराज कहेंगे रावण कौन है? तो मोहमान मूर्ति, मोह मूर्ति, मूर्तिमान मोह रूपी रावण बैठे, मूर्तिमान मोह रूपी रावण बैठे। अब वैसा मोह रूपी रावण के नगर के रखवार पहरेदार सबसे मेन गेट में एक महिला है। महिला आज के जमाना में महिला मन हवे हमरो यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में सुने हैं हम, बड़े बड़े अच्छा अच्छा पहरेदार हो जो महिला मन खड़े। हाँ, थाना मन में गलत एक से एक महिला खड़े पहरेदार हम, है ना जी? हाँ, फिर वो जमाना की बात है कब के? त्रेता युग के, जहाँ लंका में प्रवेश द्वार में एक लंकिनी महिला खड़े है। और महिला की ताकत देखो, वो रात के एक मच्छर के रूप में हनुमान जी प्रवेश करे थे। तेला घलो अंधियारी रात में देख कितना नजर पैनी नजर। हनुमान जी महाराज विचार कर सो कह चले से मोहिनी नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते आप। मोला यहाँ फोकट छाप खड़े नहीं करे है रावण। हाँ, मोह रावण मोह रूपी रावण के मोह दस मौरी तद्भ्रांत अहंकार पाकार जित काम विश्राम ऐसा रावण के पहरेदारों में। और का कथे जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोरहार जहां लगी चोरा। क्या नहीं जाना? मोल काबर बैठा रहे यहाँ, ये रास्ता ले, ये गेट ले जे जाते, ये मोहाटी ले जे जाते। अरे सठ वो सब मोरहार है, सब भोजन बन जाते यहाँ, ई करा समाप्त हो जाते, ओकर ओप पार कोई गिनती नहीं है। हनुमान जी का सेवा तब तो फिर काम करे चला पड़ी। ए हरे हनुमान जी के चौथा नंबर बाधा भक्ति मार्ग के मुठिकाए का महाकपिहनि, मुठिकाए का महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी महाराज कसे एक के मुटका लगा हूं कहीं सो ऐसे उठाई से मुष्टिका और एक मुष्टिका मारी लंकने ला, और एक के मुटका जब पुलिस ने लंकने लने तो रुधिर बमत धरनी धनमणि। एक मुष्टिका में लंकनी के मुंह डाल खून की धार बहना शुरू हो गए और वही कर मूर्छा होकर गिर गए। और ओकर बाद लंकनी जो है अपन शरीर ल संभाल के पुण्य संभार उठी सो लंका, पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विशंका। अब विचार करिस लंकनी हाँ पुनः अपन आप ल संभाल के उठी से उठ के विचार करत, जोरी पानी कर विनय सो शंका। हाथ जोड़ के विनय करते, अब विनय करत कि इसके महाराज आप कौन आओ के इसके हैं। जब रावण नहीं ब्रह्म बरदिन ना चलत बिरंची, कहा मुहि चिन्हा। एक समय के बात आए, ब्रह्मा जी है आयरी से रावण ला वरदान देवर, और रावण ला वरदान देवर आए तब ही मुहाटिल जात जात केहरी से लंकनी ध्यान रख बे, रावण ला वरदान दे के जात हो। रावण वरदान में मांगे है, मैं कागरो हाथ ले नहीं मरो, ना मनुष्य से ना बानर से। हाँ, कोनो जन मूल मार सके, केवल मनुष्य और बानर के छोड़ के, केवल मनुष्य और बानर के छोड़। काबर की रावण मनुष्य तो ये तो मोर खा जानी, अब बेंद्र भालू मन हेलत मोर राक्षस मन नहीं बचा।
अतिक साथ समझ ली। और हनुमान जी का कहे, हनुमान जी हर सुमरी नर हरि के नर हरि ल सुमरन करके लंका में प्रवेश करते। अब रावण हर नर और बानर के छोड़ के दी काकरो हाथ तान बाकी सब संभाल ले। तो ये मुटका जब पड़ी तो लगनी कथे कि ते कौन से मोर भैया चलंत बीरन जी कहा मोह चिन्हा मोला चिन्हा दे का ध्यान रखबे लंकिनी। अगर कोनो दिन तोला एक बानर के मुटका पर गे, कहूं बानर के मुटका पर गे तो जान लेबे लंका के विनाश है। ध्यान रखबे, विकल हो सुते कपि के मारे और तब जाने सु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। आज मैं धन्य हो गया हूं जिन आज राम के दूत के दर्शन हो गए। आज ब्रह्मा जी के वरदान सत्य साबित होवत है और ब्रह्मा के वरदान कभी झूठ नहीं हो सके। अब तो लंका के विनाश निश्चित है। ये दोनों के बीच में बढ़िया सुंदर से वार्तालाप होवत है हनुमान जी के साथ। हनुमान जी महाराज लंकिनी लकीर के चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। गोस्वामी जी महाराज ही बात लकिन की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। एक ऊपर चर्चा करियो। आओ एक पुनः भजन के साथ बहुत शानदार गीत बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल व्रत प्रिय रामचंद्र की जय। सिया के चंद्र की जय। कोई तोर जोगी बन गे और कोई बने कसाई। और कैसे कैसे दुनिया तो हो गया घुराई। कोई तोरे जोगी बन गए, कोई तोरे जोगी बन गए, कोई बने है कसाई। कैसे कैसे दुनिया तो हो गया घुराई। कैसे कैसे दुनिया तो हो गया घुराई। कोई तोरे जोगी बन गए, कोई तोरे जोगी बन गए, कोई बने है कसाई। कैसे कैसे दुनिया तो हो गया घुराई। कैसे कैसे दुनिया तो हो गया घुराई। कोई जाए रेंगे रेंगे पूरी रोटी खाएला। कोई जाए रेंगे रेंगे खाना ला बचाएला। कोई जाए रेंगे रेंगे रोजी रोटी पाएला। कोई जाए रेंगे रेंगे खाना ला बचाएला। कोई तोरे गुंड लगाए, कोई तोरे गुंड लगाए, कोई करे है बुराई। कैसे चुपचाप बच्चे बताइए। एक बार दोनों हाथ उठाओ और जयदार जोरदार जयकारा लगाओ। बोले राजा रामचंद्र की काकर काकर दूठन हाथ, दोनों हाथ खड़े करें। जेकर जेकर दो ठन हाथ है दोनों हाथ उठाओ।
ये सामने में बैठे टीचर बन के हावे पीछे वाली बन के नहीं खाते और बाबा मन आपू मन के घर दो ठन हाथ का उठाओ। अब एक बार जोरदार जयकारा लगाओ और हमला भजन में ताली बजा के साथ दो। आज यहाँ ताली बजाओ तो राम भक्त कहलाओ और आज न छोड़ के काली बाहर जाके ताली बजाओ तो पागल कहलाओ। इसीलिए राम भक्त कहलाओ और हमला भजन में साथ दो और जोरदार ताली बजाओ। बोले राजा रामचंद्र की कैसे कैसे दुनिया तो हो रघुराई, कैसे कैसे दुनिया तो हो रघुराई। कोई तेरे जोगी बन के, कोई तेरे जोगी बन के, कोई बने है कसाई। कैसे कैसे दुनिया तो हो रघुराई, कैसे कैसे दुनिया तो हो रघुराई। बंगला गाड़ी कोई है भिखारी, कोई पाए महल खजाना कोई है लाचारी। कोई पाए बंगला गाड़ी कोई है भिखारी, कोई पाए महल खजाना का करो लाचारी। कोई हंस नाचे कूदे, कोई हंस नाचे कूदे अपने करना। कैसे कैसे दुनिया तो हो रघुराई, कैसे कैसे दुनिया तो हो रघुराई। कोई तोरे जोगी बन गए, कोई तोरे जोगी बन गए, कोई बने है कसाई। कैसे कैसे दुनिया तो हो रघुराई, 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 कैसे कैसे दुनिया तो हो रघुराई। प्रेम से बोल आनंद भगवान की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लंकनी जो है हनुमान जी से कहते कि है हनुमंत लाल जी है तात, आज मैं धन्य हो गया हूं जे आज राम के दूत के दर्शन करे हूं। हे तात, वास्तव में कहे गोस्वामी जी महाराज की स्वर्ग एक तरफ स्वर्ग की जो सुख है तात स्वर्ग, स्वर्ग की सुख और एक तरफ मोक्ष के सुख। एक तराजू के पल्ला में एक तरफ स्वर्ग की सुखला रख दिया जाए और एक तरफ मोक्ष के सुखला रख दिया जाए। दायते स्वर्ग जाबे वो, स्वर्ग जाबे कि मोक्ष पावे बताए रहा तो जीचे जाऊं कभी ऊंचे भेजवाबो। अगर हमला कहूं मुक्ति मिलते तो मुक्ति के सुख जो है अलग है और स्वर्ग के सुख जहां इंद्रदेव है ना, इंद्रासन की जो सुख है
वो सुख अलग है। स्वर्ग आदमी कहते स्वर्ग चल जिसका पता नहीं बताते गए दिल देखे इसके लिए देखे गीत नहीं देखे। पर स्वर्ग में जाए के बाद जो सुख मिलते वो सुख अलग है और मोक्ष प्राप्त करे के बाद जो सुख मिलते वो सुख अलग है। तो दोनों सुख ला एक एक पल्ला में रख दिया जाए। कात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग फूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। दोनों सुख ला अगर एक पल्ला में रख दिया जाए एक तरफ। आज खुटेरी गांव में जो राम कथा हुआ थे जन्मोत्सव के पावन बेला में यहाँ राम चर्चा के जो सुख मिला थे सत्संग जो बैठे हैं गोस्वामी जी महाराज बालकांड के दूसरे नंबर 2 हम कहे भैया सोनी समुझाई जन मुदी तमन मज्जही अति अनुराग लहाई चार फल छत तनु साधु समाज प्रयाग। ये जो सत्संग दरिया जो सत्संग जो लगे यहाँ जो सत्संग लगे वही तो प्रयागराज का यही प्रयागराज है यही प्रयागराज तीर्थ है। यहाँ जो बैठ के जो सत्संग हुआ थे यहाँ जो राम कथा जो सुनी समझाई जाए राम कथा ला सुन के समझ गए सुनी समझाई जन मुदित मन से मन ला एकाग्र करके मन ला चित्त ला एकाग्र करके अगर राम कथा सुने जाए समझे जाए तो जीवन में 4 फल के प्राप्ति मिलती है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों चीज जीवन में मिल जाती है। ये 4 चीज पाए बर हेता सत्संग के लाभ लेना आवश्यक है। बिनु सत्संग न हरि कथा बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के परमात्मा की कथा मिलने वाला नहीं है मुर्दाई सुन ले रहा। हाँ जब तक के सत्संग दरिया में नहीं बाप जाबे नहीं बैठबे जहाँ कीर्तन हुआ थे राम कथा हुआ थे भागवत हुआ थे वहां जाके नहीं बैठबे राह कथा नहीं सुनबे तब तक के भगवान की कथा नहीं मिलने वाला है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। और तब तक सत्संग ने में नहीं जाई जाबे तब तक के तोला तोर मोह दूर होने वाला नहीं है। अब यहाँ बैठे हैं सत्संग में राम कथा सुनत है और सुनत सुनत ध्यान है कहूं घट ढार कहूंगी है ना डोगरी दाई कहा तो मोर खोली तारा लगाए हो नहीं लगाए हो सुरता आगे तक सुरता करबे धन कर राम कथा में बैठे तो ध्यान ला एकाग्र कर चित्त ला एकाग्र करके राम कथा सुन और सुन के समझना है समझ के हृदय में धारण करना है हृदयांगम करना है तब कहीं हमला जीवन में 4 फल के प्राप्ति मिली है। ये हरे सत्संग और ये सत्संग के लाभ यही लगो स्वामी जी महाराज कहे कि तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग के एक तरफ सुख स्वर्ग के सुख मोक्ष के सुख के पल्ला में रख दे और एक तरफ सत्संग के जो सुख है बोला एक पल्ला में रख दे तराजू में दोनों तराजू में पल्ला में रखने के बाद वो दोनों मोक्ष और स्वर्ग के सुख घलो हर सत्संग के सुख के पल्ला ला तोड़ नहीं सके ना वो गिरा नहीं सके। वो ज्यादा रही वजन रही ये सत्संग के प्रभाव है। आज लंगरी बतावत हनुमान जी महाराज ला धन्य है हनुमंतलाल जी धन्य है मोरतात जैन के आज मैं आप भगवान के राम के दूत के दर्शन करना
रामदूत। देख लो, विचार कर, एक बात है, विचार करना चाहिए। हनुमंत लाल कौन है? भूत भावन भगवान शंकर, काल के महाकाल, कालों के काल, महाकाल, समस्त जीवों के कल्याण कर देने वाला, कल्याण के देवता भगवान शंकर। जैन आज भगवान के ब्रह्म नारायण भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य करे खातिर पर 11वां रुद्र अवतार लेके बानर रूप धर के दूत बन के जावत है। तोला हमला कहूं कही दी नहीं, जात रहे हो पटेल घर के ठन काम करे बर है, ओकर सगा घर न्योता न्योत के आ जावे, वो छोड़ना तोर पटेली गिरी लाई सिकी दी गए तोर गौटियायू भगा के अपनी है। तोल भेजना है तो मोटर गाड़ी खर्चा दे, और फिर जाए आए खर्चा दे, थकौनी दे, थकौनी का लाख का। हाँ तो देख सेना कैसे बता, थकौनी घलो लाख का। ऐसा जमाना है भैया आज के समय, तो अभी अब नहीं है वो दूध के जमाना, पहले नहीं से। और भगवान शंकर 11वां रुद्र अवतार लेके बानर रूप धर के भगवान राम के दूत बन गए। लंकिनी जो है हनुमान जी के साथ में सत्संग करते हैं बढ़िया, और सत्संग के प्रभाव देखिए। और तब के इनके लंकिनी है हनुमंत लाल जी, आप भगवान राम अपन हृदय में धारण कर लो, और मन चाहा बेझिझक प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर के राजा भगवान राम का धारण करके नगर में प्रवेश करो। आदेश करेंगे और आदेश करके कहें कि घरल सुधारे पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देवत के हैं, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गोपद, ये जो सत्संग है, गौ माता के जो खूर होते हैं, गाय के खूर का, और गाय के खूर बीच कट रहते हैं ना, और जिसे वो हर कहूं चिखला में या कीचड़ में अगर पांव रख दी है ना, तो बीच है ऐसे खड़ी पार बन जाते हैं, दोनों हाथ गड्ढा होते, और वहां दोनों में एक तरफ का रख है नहीं, एक तरफ का है अमृत, एक तरफ अमृत डाल दे, एक तरफ विष, है ना। तब वो दोनों की जो समानता है, दोनों की जो मित्रता है, बंधे का एक तरफ विष है, एक तरफ अमृत है। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। दोनों में मित्रता साबित होते, दोनों में समानता बनते, मित्रता बनते। अग्नि में शीतलता आज थे, वैसने परमात्मा के सत्संग सुने के बाद, सत्संग में जाए के बाद, सत्संग दरिया के लाभ जो है, अमृत भी सघलो अमृत बन जाते, भी सघलो अमृत बन जाते। और अमृत बनने के बाद भगवान शंकर ने देखो, जब समुद्र मंथन होते अमृत की पान करते भगवान शंकर, अमृत पान, अमृत में सब देवता मन अमृत पिला देते, और अपन खुद विष जहर ला पान करते, जहर पूरा देवता मन अमृत पिया, खुद हम विष जहर ला सेवन करते। ऐसा होता जो है, गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमरी भगवाना। काकभूषण जी महाराज नीलगिरी पर्वत में बैठे हैं,
भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी महाराज ले राम कथा सुनावत है। काबर सुनावत है? गरुड़ जी महाराज ले एक समय शंका हो गए, मोह हो गए। भगवान राम लड़त लंका के रणांगण में लड़त 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 मेघनाथ के नांग फांस में बंधा जाते राम और लक्ष्मण दोनों जान बंधा गए। तब भगवान है तब वो नांग फांस ला तोड़ नहीं डालती इसका हैं? भगवान है तब नहीं तोड़ी थी। अब पूरा बानर सेना जो है व्याकुल हो गए। भगवान रणांगन में पड़े हैं, बानर नाग फांस में बंधा है। पूरा बानर सेना एकदम व्याकुल है। नारद जी महाराज विचार करे ये तो बड़ा विषम परिस्थिति आ गया। नारद जी महाराज जरूर करे कि कथे गरुड़ एक समस्या आ गई है जी। का अरे रणांगन में भगवान राम जो है मेघनाथ के नाग फांस में बंधा है, पड़े है। और नाग फांस ला काटने वाला कोई नहीं है। क्या जाते और जाके नाग फांस ला काट देते। ऐसे गरुड़ जी भन 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 किस हाँ बोल वेग से किस और जाके काट दी नाग फांस ला। और काटे के बाद विचार करी सो हैं? बोल का हुई? गरुड़ है विचार करी ये ला भगवान कथे और मेघनाथ नाग फांस में बांधे थे नहीं काटन सकिस। तो ये कैसन भगवान है? ब्रह्म कथे ब्रह्म है तो ब्रह्म थे तो इसने छोड़ डालती कैसे ये मोला काबर काटल पड़ी? तेला बे काटे हो मैं गरुड़ हम मैं आगे थे 24 घंटा भगवान के बहाने हुआ 24 घंटा। लेकिन वो कहा थे मैं काटे हूं एक नाग फांस मने एकले बड़े मैं हो गया। मने अहंकार जाग गयो कुतर यहां शंका उत्पन्न हो गए गरुड़ जी महाराज। और शंका उत्पन्न हुई वहां चले गरुड़ जी महाराज विचार करत वो वही चला सोचा थे वही चला गुनत 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 जावत और गुनत गुनत जात रहे तब नारद जी फिर मिल गए। का हो गए जी गरुड़? अरे भाई ये ब्रह्म कथे अगर नाग फांस नहीं काटे सकी जी मोला काटेल पड़ गए मैं काटे हूं। नारद कथे ये ला हो गए फिर मोह कथे। तो एक निराकरण कैसे हुई? तो एक निराकरण पर एक काम करना भगवान शंकर कर जाती वो कैलाश जात रहा है। वो तिल कैलाश ले भगवान शंकर आवत रहा है। आधा बीच में रास्ता मिल गए कथे में तोरित कर जात रहे भगवान कथे काबर ऐसे ऐसे बात है। भगवान राम हर लंका के रणांगन में पड़े मेघनाथ के नाग फांस में बंधाई तिल में काटे हूं। तो बोल ब्रह्म कथे तो वो ब्रह्म आए कि नो है? निर्गुण सगुण है ना? निर्गुण और सगुण यही अति अंतर है। निर्गुण निराकार है दिखने वाला नहीं है। सगुण हाथ दिखत है। हम और आप ये हाथ का है ये ड्रम है ये तबला है ये माइक है ये हर दिखत है। ये जाना था ना मैं माइक है ना ये ना ड्रम है जाना था ना ड्रम है देख रहे हैं। पर निर्गुण निराकार जो है वो दिखने वाला नहीं है। कहा ये में जो माइक में आवाज निकला था ये दिखा थे ये नहीं दिखा था यही है निर्गुण। नहीं दिखने वाला ही निर्गुण है और दिखा थे ना सगुण। तब गरुड़ जी सगुण ला देखा था निर्गुण दिखत नहीं है वाला। तब निर्गुण नहीं दिखा थे तब मोह तो होबे करी का है नहीं। अब मोह जकड़ के तिहा ओकर बीमारी दूर करे बर तो फिर मुश्किल है ना। हाँ ओकर दवा खाए लगी हाँ मोह के दवा खाए लगी तब दूर होई। तब ओकर बर डॉक्टर के जाए लगी
तब भगवान शंकर कहते अरे तो ऐसा में तो मैं हर रास्ता में हूँ जी तो लग रास्ता में काला बताओ भाई हैं और फिर ते हर पक्षी मैं बोल हूँ तो ते नहीं समझ सकते और ते का बोल में तेल मैं नहीं समझ सकूं ते कल एक काम कर नीलगिरी पर्वत में वहां बैठे हैं कौन काकभूषण जी महाराज वो हर राम कथा वो सुनावत है ते होकर कर जा तोर मोह ऊंचे दूर होई ते वहां पूछबे भूल पूछबे वो बताई तोला खग जाने खग ही के भाषा अरे खग जाने खग ही के भाषा पशु के भाषा पशु जानते पक्षी भाषा पक्षी जानते ज्यादा समझ गयो और ते राजा जी का काकभूषण जी कर भेज दे गरुड़ जी ला और गरुड़ जी जब काकभूषण जी कर जाते तो जैसे ने काकभूषण जी देखी निवेदन के कैसे आए महाराज के अरे का बता जी आए हम भैंस ने बैठे हूँ बैठी स्वागत करी आओ भगत करी गरुड़ जी महाराज के सुंदर आसन में लेके बैठा रहे फिर पूछे तब बताइए गरुड़ जी महाराज ऐसी से बात है हृदय में मोह हो गए और शंका हो गए शंका ला दूर कर दो तो गरुड़ जी महाराज फिर कथा सुनाएगी यही कहते गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत जो है उकर लिए रज के समान होते रज के कन कन के समान धुर्रा सुमेरु पर्वत घलो धुर्रा के समान माने जाते सत्संग के जगह में सबले बड़े कहाँ चो झंझा हो मुर्दाई जहाँ भी राम कथा होते भगवत कथा होते भगवत चर्चा होते हरि कीर्तन होते बढ़िया सत्संग से दरिया में बैठ के सत्संग के लाभ ले करो सत्संग से बड़े कोई चीज नहीं है और अति लघु रूप धरे हो हनुमान आप पैठा नगर सुमारे भगवान फिर हनुमान जी महाराज भी को छोटे से रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं आओ पुनः एक भजन हनुमंत लाल जी के नाम के एक भजन सुन लो बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय प्रेम से बोले व्रत प्रिय रामचंद्र की जय जय हो जय बजरंगी जय हो जय बजरंगी महावीर अंजनी के दहलाला औलंकम बजाए रावण के माला जय हो जय बजरंगी महावीर अंजनी के दहलाला जय हो जय बजरंगी महावीर अंजनी के दहलाला लंका में बजा दे डंका जब राम नाम के माला लंका में बजा दे डंका जब राम नाम के माला जय हो जय बजरंगी महावीर अंजनी के दहलाला जय हो जय बजरंगी महावीर अंजनी के दहलाला लंका में बजाए डंका जब राम नाम के माला लंका में बजाए डंका जब राम नाम के माला जय हो जय बजरंगी हो बटुआ बन के सुर समूह मां समाए मोह मां समाए मोह मां समाए बड़े भारी रूप धर के लंकत जलाए लंकत जलाए जी लंकत जलाए
रूपवा बन के सुर समूह माँ समाए मोह माँ समाए मोह माँ समाए बड़े भारी रूप धर के लंकत जलाए जी लंकत जलाए जी लंकत जलाए हाहाकार मचाए हाहाकार मचा दिए लंका मत वानर रूप वाला लंका में बजा दिए डंका हो जब राम नाम के माला लंका में बजा दिए डंका हो जब राम नाम के माला जय हो जय बजरंगी पाके लंका भर उड़ाए जी लंका भर उड़ाए जी लंका भर उड़ाए प्रभु के संदेश मैया सीतला सुनाए जी सीतला सुनाए जी सीतला सुनाए राम के आज्ञा पाके लंका भर उड़ाए जी लंका भर उड़ाए लंका भर उड़ाए जी लंका भर उड़ाए लंका भर उड़ाए प्रभु के संदेश मैया सीतला सुनाए शीतला सुनाए हाहाकार मचाए हाहाकार मचा दिए लंका में वानर रूप वाला लंका में बजाए डंका हो जब राम नाम के माला लंका में बजा दिए डंका जब राम नाम के माला जय हो जय बजरंगी महावीर उन्हीं के कहलाला जय हो जय बजरंगी महावीर उन्हीं के कहलाला लंका में बजा दिए डंका हो जब राम नाम के माला लंका में बजा दिए डंका हो जब राम नाम के माला लंका में बजा दिए डंका हो जब राम नाम के माला लंका में बजा दिए डंका हो जब राम नाम के माला लंका बजा दिए डंका हो गए राम नाम के माला लंका बजा दिए डंका हो गए राम नाम के माला लंका बजा दिए डंका जप राम नाम के माला प्रेम से बोल हनुमंत लाला महाराज की जय। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करे के बाद मंदिर मंदिर प्रतिकर सोला एक एक करके प्रत्येक महल की खोज राक्षसे बनावे पर सीता माता कोनो कर नहीं दिखत गया दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो नाही खोजत खोजत हनुमान जी महाराज दशानन रावण के महल में पहुंचे वहां जाके देखी तो खर्राटा लेवत रावण सो है हनुमान जी महाराज देखते अति विचित्र कही जात सोना ही जे ओकर महल के वर्णन नहीं करे जा सके गोस्वामी जी महाराज ओकर महल के वर्णन नहीं करे अति विचित्र है कथे वो तो पहले बता दे ना रामचरितमानस जो है रामचरित राम के जो चरित्र है अति विचित्र है हो जाते लेकिन कहीं बोला नहीं मिल पावत है
सीता की पता नहीं मिल पाई। अंततः हनुमान जी महाराज खोजत खोजत विभीषण जी के कुटिया की ओर जाते हैं और कुटिया की ओर जाए के बाद विभीषण जी के साथ सत्संग होते हैं और फिर विभीषण जी से पता चलते कि सीता माई अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका जाके फिर हनुमान जी महाराज जो है होकर सीता के दर्शन पाते, मुद्रिका ला देते और दोनों के बीच सुंदर वार्तालाप होते और पुनः फिर हनुमान जी महाराज रावण की सभा में जाके फिर रावण के संग वार्तालाप हो तो सीता के पता भगवान राम ने जाके सुना थे। और फिर अब संकेत मैं क्षमा चाहूँ मुर्दाई बहनी मन से अमर भैया मन से क्यों काबर माहौल है, बहुत दूर ड्राइवर है और फिर एक मंच करे के बाद भानु प्रतापपुर बस्तर जाना है ना। तो आइए एक बढ़िया सुंदर भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सभी से निवेदन करता हूँ मैं, आप मन के गांव बहुत बढ़िया लगी और सबके जयकारा लगाए, लेकिन एक के जयकारा लगाना भुला गए काकर अपन अपन माता पिता के। तो सभी से निवेदन एक बार जोरदार अपन अपन माता पिता के जयकारा लगाओ। बोले अपने अपने माता पिता की जय। 9 महीना ले कोख में रखते औगत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म ले ठोका कोनो ताई बोला कही थे जी। बाप के पद विद्वान बना थे औगत को अंगूठा छापला। सुखमा दुखमा कभू कभू तुम छन भूलो माँ बापला। छन भूलो माँ बापला, छन भूलो माँ बापला। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या भल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भलनी। जैसी करनी वैसी भलनी, जैसी करनी वैसी भलनी। जैसी करनी वैसी भलनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या कल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। किस्मत वालों को ही मिलता है मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका एक किस्मत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा।
दुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे तू पूजे मूरत, चाहे तू तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन पे सारे देव समाए, माता पिता के दर पे सारे देव समाए। जो इंसान खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा ये पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। श्री रामचंद्र की जय। गाले रे प्रभु के भजन गाल रे। सिया राम के राजा राम के महिमा के गुला गाले रे। तेह झूम 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 गाले रे। तेह झूम 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 गाले रे। गाले रे प्रभु के भजन ला गाले रे। गाले रे प्रभु के भजन ला गाले रे। सिया राम के राजा राम के, सिया राम के राजा राम के महिमा के धुन गाले रे। तेह झूम 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 गाले रे।
जिंदगी हो गए चार दिनिया धीरे धीरे बीते रे उमरिया कैसे भुलाए प्रभुला फंसे न माया बजरिया हो कैसे भुलाए प्रभुला फंसे न माया बजरिया काल रे प्रभु के भजन ला काल रे काल रे प्रभु के भजन ला काल रे सिया राम के राजा राम के सिया राम के राजा राम के महिमा के गुण गाल रे देह झूम 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 गाल रे देह झूम 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 गाल रे देह झूम 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 गाल रे देह झूम 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 गाल रे। कैसे चुपचाप बैठे हो जाइए एक हाथ जोरदार दोनों हाथ उठाओ तुम कैसे उठाना है बताओ दोनों हाथ को ऊपर उठाओ और बाद क्या करना है एक दूजे से दोनों को मिलाओ और जमकर ताली बजाओ नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा दोनों हाथ को ऊपर उठाओ एक दूजे को दोनों से लगाओ और जमकर ताली बजाओ नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा राम जी दिल से बुला के दे आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा राम जी दिल से बुला के दे आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे बोल श्याम रामचंद्र की जय हनुमंत लाल महाराज की जय जय जय